प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आज हम लोग ऐसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन अक्सर हमारे फाइनल एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर डी है, जिसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण से हमें आगे से विलोपन विधि से हल करना है। सबसे पहले हम इसे सोल्व करने के लिए यहाँ पर x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1 इसको उतार दिए। अब ये तो फ्रैक्शन में है, इसको हमें एक समीकरण के रूप में निर्धारित करना है। इसके लिए हमें क्या करना है? इसे सीधा करने के लिए हमें सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। अब 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। अब क्या करना है? नीचे को नीचे से डिवाइड करना है, नीचे को नीचे से डिवाइड करना है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 तिया 6, 3 आया, 3 को ऊपर से मल्टीपल करेंगे, 3 एके 3, 3x हो गया प्लस, अब यहाँ पर है 3 है, 3 को फिर 6 से भाग देंगे, तो 3 दूने 6, 2 आया, 2 को ऊपर से फिर मल्टीपल किए, तो 2 दूने 4y इक्वल -1। अब है कि नीचे वाला को इक्वल के इधर अगर हम ले जाना चाहते हैं तो ये जो डिवाइड रहता है ऊपर आके मल्टीपल हो जाता है। हमेशा याद रखना है कि ये नीचे जो डिवाइड में है ऊपर जब जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 3x प्लस 4y इक्वल -1 इंटू 6, क्योंकि ये डिवाइड में है और हमें बराबर से उधर ले आना है, तो मल्टीपल में चला गया। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, 3x प्लस 4y इक्वल 6 1 जा 6, यानी 6 एके 6। यहाँ प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है? प्लस माइनस माइनस, तो ये -6। हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, यानी इससे हमें एक समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब वही काम करना फिर आगे, फिर से अब हमें उतारना है x माइनस y/3 इक्वल 3। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 मान लेते हैं, यार इसका एलसीएम जो है अब ये 3 आएगा। अब फिर वही काम करना है, वही प्रोसेस में नीचे को नीचे से भाग देना। 1 को 3 से भाग देंगे, 3 आएगा, 3 एके 3 आ गया, माइनस का चिन्ह, 3 को 3 से भाग देंगे, क्वाइटेंट 1 आएगा, भागफल 1 आएगा, 1 को y से मल्टीपल करेंगे, y आ जाएगा बराबर 3। अब वही काम है, ये डिवाइड है, ये ऊपर चल जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? मल्टीपल में। अब देखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x माइनस y इक्वल 3, और ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये है आपका 3x माइनस y इक्वल 3 तिया 9, ये हमारा समीकरण 2 बना। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 में यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, ये दोनों तो बराबर हो जा रहा है। तो हमें इसको ऐसे बराबर करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद पहले से ही बराबर है। इसलिए हम क्या करेंगे, और दोनों का चिन्ह बराबर है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो जब इस प्रकार से रहेगा और जब हम विलोपन विधि में बनाएंगे, तो अब हम लोग आते हैं कि विलोपन विधि में बनाने के लिए हम क्या करेंगे। पहले समीकरण 1 को लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 4y इक्वल -6, और समीकरण 2 में क्या है? तो लिखा हुआ है 3x माइनस y इक्वल 9। अब यहाँ पर दोनों सेम है, यही चीज हम पहले बता रहे थे कि ये दोनों का जो चिन्ह है वो सेम है। तो जब सेम रहेगा तो हम उसको घटाएंगे, यानी उसके चिन्ह को बदलना पड़ेगा। अगर प्लस है तो उसको माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो
प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कि प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 4 और 1 5y बराबर माइनस माइनस आपका क्या हो जा रहा है, प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहेगा, माइनस 15। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे कट करेंगे, 5 तिया 15, यानी y बराबर हमारा क्या फाइंड हुआ, -3 प्राप्त हुआ, यानी y का मान 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x प्लस 4y इक्वल -6। ध्यान दीजिए बच्चों, अब यहां पर हम किसका मान बैठाएंगे, हम y का मान बैठाएंगे। y का मान कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। अब लिखेंगे 3x प्लस 4 इंटू, क्योंकि ये दोनों साथ में तो यहाँ पर मल्टीपल का चिन्ह है, और y का मान कितना है, -3। जब दो चिन्ह एक ही जगह रहेगा तो एक कोष्ट में कर देंगे, -3 इक्वल -6। 3x 3 चौके 12 माइनस प्लस -12 हो गया, बराबर -6। ये माइनस वाला उधर चल जाएगा बराबर से उधर, तो माइनस का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर हमारा हो जाएगा -6, या माइनस उधर जाएगा तो +12। 3x बराबर माइनस प्लस माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। 3x बराबर माइनस प्लस माइनस, यानी 12 में हम 6 घटाएंगे तो 6 हमारे पास प्राप्त होगा, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 6/3। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, 3 दूने 6, यानी x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 मान हुआ, और y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, -3। ये हमारा विलोपन विधि के माध्यम से x और y का मान प्राप्त हो गया।